गाइस वैसे तो मैंने एमी को वाटर बॉटल लेकर नहीं देनी थी इस साल, क्योंकि उसके पास बहुत सारी है। मगर फिर आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि प्लीज़ शिल्पा ले दो ना, एमी इतने प्यार से बोल रही है। तो हियर वी आर एट विनर्स, और एमी यहाँ पर वाटर बॉटल्स का इतना सारा कलेक्शन देख रही है कि इस मैम को कोई पसंद आता है कि नहीं आता। तो इसको नई वाटर बॉटल लेकर दे रहे हैं हम लोग। ये देखो, अभी भी इसको प्लास्टिक की पसंद आ रही है। एमी प्लास्टिक की मत देखो ना बेटा, ये देखो ये कितनी सुंदर है, और ये प्लास्टिक भी नहीं है, ऐसा कुछ देख लो जो लंबा चलेगा है। नहीं, ये कितनी सुंदर है, ये नहीं पसंद आ रही इसको, वो पसंद आ रही है। तो एक स्मॉल नहीं होना चाहिए कि मेरे को बार बार रिफिल करना पाए, और उसमें सिपर होना चाहिए और ओपन ऐसे करने नहीं, बिकॉज देन इट कुड गेट अ बिट हार्ड फॉर मी। और प्लास्टिक का भी नहीं होना चाहिए। हाँ गाइस, फाइनली एमी मान गई है मेरी चॉइस के साथ चलने के लिए, एंड शी सिलेक्टेड दिस बॉटल, क्योंकि इसकी एक रिक्वायरमेंट है जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती कि बॉटल बिग होनी चाहिए, इसको बार बार रिफिल ना करना पड़े। और जितनी भी बिग बॉटल्स है ना, वो ऐसे प्लास्टिक में है, जैसे ये इसको बहुत पसंद आ रही है, ये पसंद आ रही है, ये सब प्लास्टिक में है। उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही, तो एक ही बॉटल है जो प्लास्टिक भी नहीं है और टॉल भी है, तो वो ये वाली है। तो अब एमी अग्री कर गई है ना। हैप्पी होकर कर रहे हो या मम्मा को हैप्पी करने के लिए कर रहे हो? I am happy and I'm also happy that you are happy. Sure. I did it for me to be happy and also for you to be happy. चलो फिर ये ले लें। I also और गाइस एमी को लंच बॉक्स बैग पसंद आ गया है, ये वाला भाई। ये देखो, पता नहीं इसलिए पसंद आया कि इसमें स्टिकर शीट्स है कि इसको अच्छा लगा है, बट ये ऐसा बैग है और इसमें 3 टिफिन भी मिल रहे हैं प्लास्टिक के, और ये बैग वैसे क्वालिटी वाइज भी अच्छा लग रहा है काफी। 2 स्टिकर्स नहीं मिल रहे, 2 स्टिकर शीट्स। pages of हाँ, ये लो ये मिल रहे हैं भाई इसके साथ। तो एमी, आप ये पूरा का पूरा $25 का बैग सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि इसके साथ ये स्टिकर्स आ रहे हैं? No, I also kind of like it in this blue. नहीं, ये बैग तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, color. टील कलर भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कल की वीडियो में मेरा नंबर ही नहीं आया। इनफैक्ट मैंने कुछ शूट भी किया था, शिल्पा को एडिट करके दिया, शिल्पा कहती फिट नहीं बैठ रहा वीडियो में, डिलीट मार दिया उसने। चलो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। अभी मैं आज ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया हूँ। मेरे ऑफिस के पास ही है मसाज एडिक्ट की एक ब्रांच, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ मसाज कराने के लिए, और उसके बाद वहाँ से सीधा ऑफिस जाऊंगा। सो 10:30 की मेरी अपॉइंटमेंट है, 1 आवर की मसाज होगी। सो 10:30 to 11:30, एंड देन वही अपना 11:40 के आसपास मैं अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ऑफिस में इसी टाइम ही पहुंचता हूँ, 11:15 से 11:30 के आसपास, तो 10 मिनट ऊपर नीचे चलता है। वैसे आज मुझे एक और जगह भी जाना था। आपको याद होगा लास्ट मंथ अमेजोन का एक रिटर्न मैंने किया था यूपीएस के स्टोर में जाकर। जैसे अमेजोन अपने रिटर्न यूपीएस में एक्सेप्ट करता है, तो मैं वो रिटर्न करके आया था, और उसका ना मुझे रिफंड भी इशू हो चुका है। बट कल मुझे मेल आ गई अमेजोन से दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड योर प्रोडक्ट, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिटर्न द प्रोडक्ट बाय दिस डेट, अदरवाइज वी विल चार्ज यू अगेन। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? तो भाई YouTube का फायदा ये होता है कि मैंने उस चीज को शूट किया था, तो यूपीएस का जो ट्रैकिंग नंबर था ना, वो मेरी वीडियो में ही था। कल मैंने बैठकर अपनी पुरानी वीडियोस देखी, उसमें से वो ढूंढा और वो ट्रैकिंग नंबर लेकर अब मैं सोच रहा हूँ कि यूपीएस के स्टोर में जाऊँ, उनको दिखाऊं कि ये ट्रैकिंग नंबर था, बताओ भाई मेरी आइटम कहाँ गई, तुमने अमेजोन को रिटर्न नहीं करी। तो चलो देखते हैं क्या होता है, बट आज नहीं जा पाऊंगा, उसके लिए कल जाएंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग भाई? मैं अभी बाहर आई थी अपने फ्रंट लॉन की हालत देखने के लिए। अभी 2 दिन पहले मैंने घास काटी, और आज अभी वीडमैन वाले फिर से आने वाले हैं इसके ऊपर अपनी वीड की दूसरी एप्लीकेशन करने। तो मैंने कहा उससे पहले मैं देख लूँ कि क्या हालत है, उनको मैं बताना चाहती हूँ, बिकॉज ये मैंने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करी है, ये उनकी तरफ से स्केड्यूल्ड नहीं थी। बट जब वो पहली एप्लीकेशन कर गए, इनसेक्ट्स वगैरह का सारा कर गए, उसके बाद भी काफ़ी वीड अभी बची हुई थी लॉन में। तो मैंने कहा उनके आने से पहले मैं चेक कर लूँ, ताकि जब वो आए तो मैं उनको बता दूँ कि मेरे इश्यूज़ और कंसर्न्स क्या हैं। तो इस बात पे मैं आपसे भी बात करना चाह रही थी कि मुझे कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस भी आए हैं। पीपल आर आस्किंग कौन सी कंपनी हायर करी है, कितने पैसे पे कर रहे हैं उनको, क्या क्या इंक्लूड है, कितनी एप्लीकेशंस इंक्लूड है। तो आई रियली अंडरस्टैंड कि कनाडा में
फ्रंट लॉन मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है यार। और अगर आप मैनेज करके नहीं रखते ना तो पड़ोसी आपको घूर घूर के देखते हैं कि भाई हम सबके मैनेज है, आपका बेकार सा लॉन हमारी पूरी स्ट्रीट की ब्यूटी खराब कर रहा है। तो इवन इफ यू डोंट माइंड हैविंग अ बैड लॉन, विच यू शुड माइंड, आई माइंड अ लॉट, इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अब इसको ठीक करें, क्योंकि पूरा साल मैंने अकेले ट्राई किया कि क्या पता मैं ठीक कर दूं, मेरे बस की नहीं रही, मैं नहीं कर पाई, बिकॉज अमित को टाइम ही नहीं है, यू नो दैट। अमित सुबह जाते हैं, रात को बहुत लेट आते हैं, कई बार तो अंधेरा ही हो चुका होता है तभी आते हैं। तो अमित से मैं उम्मीद कर नहीं सकती बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ हिज जॉब। और मैं इतना ही कर सकती थी जितना मैंने किया है विद ऑल द थिंग्स आई डू। एमी की क्लासेस होती है, ऑफिस भी होता है, यूट्यूब भी होता है, घर को देखना भी होता है, क्लीनिंग भी होती है, कुकिंग भी होती है। उसके साथ मैं इतना टाइम अपने फ्रंट लॉन को नहीं दे पाई कि जब भी वीड आए तब निकाल लो, और जब वीड आए नहीं निकालोगे, वीकेंड तक वेट करोगे, तब तक वो फैल जाएगी, जो हमारे साथ हुआ। Then we decided कि यार we need professionals to manage our front lawn. I've been the man, you verse me, I know you would never win. Really take a L, never. हस्बैंड फॉर हायर गाइस, किसी को चाहिए हो तो नंबर नीचे लिखा हुआ है 4162663434। तो ना आपको मैं ये सिचुएशन दिखा देती हूँ कि है क्या सिचुएशन। जहाँ जहाँ आप ये बेयर पैचेस देख रहे हो ना पूरे, यहाँ पे पहले सारी वीड थी जो कि उनकी पहली एप्लीकेशन से ख़त्म हो गई है अच्छे से, लेकिन फिर भी ये काफ़ी वीड है जो नहीं आ गई। एंड आई डिड नॉट माइंड इट, क्योंकि मुझे तो लगा भी नहीं था कि एक एप्लीकेशन में सारी की सारी वीड चली जाएगी। एंड आई टोल्ड देम टू कि मुझे नहीं लगता आप लोग मैनेज कर पाओगे। पहले तो अमित और मैंने डिसाइड किया था कि पूरा का पूरा खुदवा कर इसमें नई सॉर्ट लगवा देंगे, मगर जब हमने उनसे बात करी वीडमैन वालों से तो उन्होंने बोला कि हम उन्हें ये एक सीजन दे दें एंड दे विल बी एबल टू रिस्टोर इट। तो हमने कहा चलो नई फोर्ड लगवानी है, इतना खर्चा करना ही है। खर्चा मतलब $6,000 का खर्चा था, $5,000 या $6,000 का। तो वो हम लोग अगले साल कर देंगे अगर वीडमैन वाले ये नहीं कर पाए तो अभी इस साल के लिए हमने उनको दे दिया है। एंड जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहा है ये देखो, जितनी भी वीड थी वो एरिया ही पूरा डेड हो गया है। सारी वीड ख़त्म करके उन्होंने इसको बेयर पैच कर दिया है। और ये वाला जो पैच है ना, ये बहुत मुश्किल पैच है हैंडल करना, बिकॉज ये जब घर खरीदा था हमने तो प्रीवियस ओनर ने ये पेड़ काटा हुआ था, बहुत ही बड़ा पेड़ था यहाँ पर। आई डोंट नो उन्होंने क्यों काटा, बट ये पूरी जड़ें फैली हुई हैं। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर भी जड़ है पेड़ की, तो यहाँ पर वीड ही उग रही है। घास उगाना बहुत मुश्किल है। ये देखो ये जड़ है और ये यहाँ से भी इसकी रूट्स जा रही हैं। तो ये पूरे एरिया में इस पेड़ की ना रूट्स फैली हुई हैं, तो इस पे घास उगाना बहुत मुश्किल है। अगले साल कुछ लैंडस्केपिंग करेंगे इस पूरे एरिया पे, मिट्टी का बहुत बड़ा पहाड़ बनाकर उसके ऊपर कुछ पौधे वोधे और फूल लगाएंगे। ये हमारा प्लान है अगर इस पे घास ना आ पाई तो। जो बिल्कुल लास्ट में 2 आइडेंटिकल बिल्डिंग्स हैं, देख रहे हो आप। इफ एनीबडी फ्रॉम दुबई इज वाचिंग दिस वीडियो, कैन यू प्लीज राइट इन द कमेंट्स कि सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डिंग्स दुबई में हैं, ट्विन टावर्स के नाम से, और वो कहाँ पर हैं। ये लोग पास से देख लो, ये बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। और ना मुझे किसी ने ये भी बोला कि शिल्पा अपना फ्रंट लॉन ना कभी भी अच्छे से नहीं दिखाती हूँ। मैं इतनी बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, मुझे हाइड्रेंजियस इतने अच्छे लगते हैं, बट तुम हमेशा बड़ी जल्दी से गुजर जाती हो अपने फ्रंट लॉन से। तो भाई इस चक्कर में कभी नहीं दिखाया कि यार ये मेरा फ्रंट लॉन इतना बुरा है कि मुझे दिखाते हुए शर्म आती है। अगले साल बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट करूंगी जब इसमें अच्छी लश ग्रीन ग्रास आ जाएगी। बट जिनको हाइड्रेंजियस देखने थे, तो हाँ हमारे घर पे हाइड्रेंजियस बहुत अच्छे लगे हुए हैं, पिंक, पर्पल, ये वाइट हाइड्रेंजियस का बहुत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है। ये भी हाइड्रेंजियस हैं, आगे की तरफ भी है, बट वो ख़राब हो रहे हैं। वो पिंक कलर के हैं काफ़ी, वो पता नहीं क्यों काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, मैले मैले से लग रहे हैं, बट फिर भी ये भी है। तो बहुत सारे हाइड्रेंजियस हमारे आगे लगे हुए हैं। तो आई होप उनकी शिकायत दूर होगी कि मैं फ्रंट लॉन अच्छे से नहीं दिखाती। तो अब बात करते हैं किस कंपनी को हमने हायर किया और हम कितना पे कर रहे हैं। तो वीडमैन को हमने हायर किया है, और उनका ना पर एप्लीकेशन रेट नहीं रहता कि मैं उनको बोलूँ एक बार आओ हमारी वीड रिमूव कर जाओ और उसके इतने पैसे ले लो। उनके ना लॉन मेंटेनेंस पैकेज होते हैं, तो हमने पूरा लॉन मेंटेनेंस पैकेज लिया है और उसका एक ही रेट है। अगर मैंने समर में लिया होता, मतलब उनके जैसे मार्च एंड में या अप्रैल में उनकी एप्लीकेशन शुरू हो जाती है और वो पूरा टाइम अक्टूबर तक आपके लॉन की केयर करते हैं। लॉन की केयर मतलब वो जो इंसेक्ट रेपेलेंट्स होते हैं कि आपकी ग्रास पे इंसेक्ट्स ना आए जिससे आपकी ग्रास खराब हो सकती है, वो अप्लाई करके जाते हैं। समर वीड कंट्रोल अप्लाई करके जाते हैं, फॉल वीड कंट्रोल अप्लाई करके जाते हैं, और हमने साथ में लिए एरिएशन और ओवर फीडिंग का पैकेज भी। तो फॉल में मतलब अक्टूबर बिगिनिंग में वो लोग आएंगे, पूरे फ्रंट लॉन को एरिएट करेंगे, मतलब टूल्स लेकर आएंगे, सारी मिट्टी ऊपर नीचे करेंगे ताकि एयर का सर्कुलेशन अच्छा आए इसमें, और ओवर फीडिंग करके जाएंगे ताकि अगले साल घास जो भी ये बेयर पैचेस बन गए हैं ना वीड रिमूव करने की वजह से,
वो उसमें घास ग्रो हो जाए। तो आई थिंक वी गॉट अ वेरी गुड पैकेज बिकॉज पैमोर के पास भी एक वीड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है और वो लोग $550 पे करते हैं उनको पूरे सीजन का, जिसमें ओवर फीडिंग एंड इरिगेशन इंक्लूड नहीं है। और हम लोग हो सकता है मैंने नेगोशिएट बहुत अच्छा किया हो या सीज़न का बिल्कुल एंड हो रहा था और वो उन लोगों को नए क्लाइंट्स इस टाइम पर नहीं मिलते हैं, समर में ही मिलते हैं जो क्लाइंट मिलते हैं, समर ही चल रही है मतलब बिगिनिंग ऑफ समर में ही मिलते हैं जो क्लाइंट्स मिलते हैं। इस टाइम पर लोगों को लगता है यार अब तो एक आधे महीने की बात और रह गई, क्या पैसे खर्च करें, तो हो सकता है उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया हो, बट इस सीजन के लिए तो मुझे मिल गया। तो वी आर ऑल्सो पेइंग देम $550 टू बी एग्जैक्ट। तो 550 में वीड कंट्रोल तो अनलिमिटेड है। जैसे वो पहली बार आए, पहली बार वो सारे केमिकल्स वगैरह लगा गए वीड के, और उन्होंने बोला था कि अगर आपको उसके बाद भी वीड दिखती है तो आप हमें बुलाओ। अनलिमिटेड एप्लीकेशन है कि जैसे जैसे आपके लॉन में दोबारा वीड आती रहेगी आप उनको कॉल करो, वो आएंगे और दोबारा से स्प्रे करके जाएंगे। इंसेक्ट वाला और ये जो इनके रूटीन एप्लीकेशंस कितनी थी 550 में, अगर आप उनको स्पेशल खुद कॉल करके नहीं बुलाओगे तो 6 एप्लीकेशंस थी इन टोटल, जिसमें सब कुछ इंक्लूड था। मतलब वो 6 बार आएंगे पूरे सीजन में। मगर वीड कंट्रोल के लिए जैसे मैंने उनको सेकेंड टाइम आज बुला लिया है, एक ही हफ्ता हुआ है, अभी पिछले हफ्ते उन्होंने पहली बार आए थे वो, तो मैंने उनको दोबारा कॉल कर दी थी कि पूरी वीड अभी गई नहीं है। तो वो कहते हैं हम एटलीस्ट 1 वीक का गैप देते हैं पहली एप्लीकेशन से सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन में, ताकि गार्डन जो है वो ओवरवेल्म ना हो जाए बहुत सारे केमिकल से। तो आज बुलाया उनको सेकंड एप्लीकेशन के लिए, उनको बता दूंगी कहाँ कहाँ पे वीड है, क्या क्या मेरे कंसर्न्स हैं। और अगर उसके बाद 15 दिन के बाद मुझे फिर लगता है कि अभी भी पूरी वीड नहीं गई है तो मैं उनको फिर भी बुला सकती हूँ। तो वी आर 100% गोइंग विद देम फॉर द नेक्स्ट सीजन 2। उनके साथ जाएंगे या 2-3 और कंपनीज ट्राई करेंगे, उनके पैकेजेस ट्राई करेंगे। अगर इन लोगों ने अपने रेट बढ़ा दिए तो वो उस टाइम देखेंगे, बट अभी तक तो यही है कि भैया हमसे ना हो पाएगा घास की इतनी केयर करना विद ऑल दीज थिंग्स। और प्लस अगर अमित की हेल्प होती तो शायद हम कर भी लेते, बट बिकॉज अमित ने सीधे हाथ खड़े कर दिया कि भैया जो भी फ्रंट लॉन है, बैकयार्ड है, पानी वानी है, ये तुझे खुद ही मेंटेन करना है, तो फिर तो यार आई नीड हेल्प। तो वी विल हायर देम नेक्स्ट ईयर टू, बिकॉज नेक्स्ट ईयर मुझे भी मेरे पड़ोसियों के जैसा अच्छा लॉन चाहिए। So I'm here. See you guys in the office. Guys, मसाज हो गई है, अब चलते हैं ऑफिस। मसाज कराने में तो हमेशा मज़ा आता ही आता है, बट आज मुझे ना एक चीज़ की याद आ रही थी। मम्मा के जाने का टाइम हो गया और मम्मा से ना मैंने हेड मसाज नहीं कराई, चंपी नहीं कराई। तो इस वीकेंड पे ना मम्मा से चंपी भी कराते हैं। एमी की ना ये डायरी थी जो उसको चीकू सामने दी थी और जिसका लॉक गुम हो गया था, तो उसको ना ये डायरी अभी भी बहुत पसंद है, बस उसका लॉक नहीं था तो उसको लगता था कि बस ये तो अब बेकार ही हो गई है। तो कल मैं एमी के लिए ये डायरी लेकर आई ना, तो पता है मुझे क्या कहती है, मम्मा थैंक यू सो मच, ये बहुत ब्यूटीफुल है बट आई स्टिल लव माई दिस डायरी मोर, तो कैन आई यूज़ दिस लॉक इन दिस डायरी। मैंने कहा या तेरी है, दोनों चीज़ें तेरी मर्जी। तो अब उसने लॉक इस डायरी में लगा दिया है। कह रही हो कि मैंने इस डायरी में राइटिंग ऑलरेडी शुरू कर रखी है, तो आई रियली वांट टू मेंटेन माय दिस डायरी। और ये देखो क्या लिखा था उसने यहाँ पर, एमीज सीक्रेट डायरी। और अमित सर मुझसे प्रॉमिस लिया था कि इवन इफ यू आर माय पेरेंट्स, आपको भी अलाउड नहीं है मेरी ये डायरी पढ़ना। मैंने कहा पता नहीं 7 साल का बच्चा ऐसे क्या लिखेगा भाई इस डायरी में जो पेरेंट्स को भी अलाउड नहीं है पढ़ना। सिर्फ यही पढ़ा है, एमी सीक्रेट डायरी, और कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा इसमें तो कुछ है ना, ये तो पढ़ लूं मैं। इसमें तो पढ़ लूं क्या लिखा है तूने। I do not keep any secrets in it, but still, I don't want anything. स्टिल नहीं पढ़ सकती मैं। I only write about my day, so like you could read it. I'll allow you to read it once. Really? मेरे सारे व्यूअर्स भी पढ़ सकते हैं? Fine. Thank you, Amy. Play day. Hi. Hey, my name is Amy. Tomorrow I'm going to a birthday party and I'm having a play date. A play date is one of the favorite fun thing as activities. I have so much fun. So anyways, I'm 7-year-old and I love reading. My birthday is on Jan 6. And today is Friendship Day in September. Amy school is opening. Do you like school? Guys, ये है एमी की डायरी का पहला पेज। बताओ भाई, डू यू लाइक स्कूल? और ये देखो जो एमी का कल हम लोग लंच बैग लेकर आए थे ना, उसमें स्टिकर्स भी थे। तो एमी ने वो वाला स्टिकर पील कर दिया था जो इसके ऊपर था, और जो स्टिकर इस बैग के साथ आए थे उसके साथ एमी ने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर और ऐसे बना दिया अपने बैग को। तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छी बात हो गई कि चलो कस्टमाइज हो गया उसके नाम के साथ ये बैग।
गाइस ये देखो, मैंने कल की वीडियो में कहा था ना कि हो सकता है एमी को रीडिंग का भी शौक हो जाए, तो मैडम अपनी डायरी लिखने लग गई है। अभी आधा घंटा हो चुका है इसको अपनी डायरी लिखते हुए। लिख क्या रही है वो नहीं दिखा रही है, बट लिख रही है कुछ ना कुछ। और यहाँ मैं भी अपने ऑफिस का काम जल्दी से ख़त्म करने पे लगी हुई हूँ। पिछले थर्सडे भी हम लोग टेंपल नहीं गए थे, मम्मी के अभी 2 ही थर्सडे रह गए हैं यहाँ कनाडा में, ये थर्सडे और एक और जो अगले वीक आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मिस ना करें हम लोग सत्संग, दोनों थर्सडेज को चले जाएँ। तो आज जाना है, 3:42 हो गया है। एक दिन जो ऑफिस छोड़ दिया था ना ट्यूसडे को, उसका भुगतान मुझे लगता है ये पूरा हफ्ता करना पड़ेगा। आज भी बहुत बिजी है, कल भी काफ़ी बिजी जाएगा। आई एम ट्राइंग कि 5, सवा 5 तक अपना ऑफिस जल्दी से ख़त्म करके हम लोग तैयार हो जाएं और फिर मंदिर के लिए भागें। सो गाइस फाइनली निकल गए हम लोग टेंपल के लिए। सारे आज टाइम से तैयार हो गए और इनफैक्ट हम इतने टाइम से तैयार हो गए कि हम लोग 15 मिनट पहले पहुंच रहे हैं सत्संग शुरू होने से टेंपल में। तो आई होप हम लोग अपनी सीट्स चूज कर पाए बैठने की। ए माँ, हमेशा ये इतना बड़ा और भारी बैग बनाकर लेकर आती है टेंपल में, क्या लेकर आती है इसमें? कलर, लॉकअप डायरीज, लॉकअप डायरी और कलर्स और क्या लेके आते हो इसमें? और कुछ भी होगा, इतना भारी बैग बना रखा है। regular diaries for me to draw on that I already had drawings in. रेगुलर डायरी, लॉकअप डायरी, कलर्स और जेम्स, पेन। पूरा रूम ही उठा लाती है तू तो यहाँ पे। गाइस एमी को ना टेंपल आना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि इसका बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है रिलीजियस एक्टिविटीज से, इस एज में इतना नहीं होता है। बट यहाँ पे ना किड्स रूम बना हुआ है, बहुत बड़ा किड्स रूम है और सारे बच्चे वहाँ पे प्ले करते हैं। मतलब इतना धूम मचाते हैं, इतने टॉयज हैं यहाँ पे, डॉल हाउस वगैरह है, कुछ बुक्स भी पड़ी हुई हैं और सारे बच्चे आपस में बहुत प्ले करते हैं। मतलब एमी की तो ना 2 घंटे की प्ले डेट हो जाती है। And I almost know everybody in the kids room because my YouTube channel and I even find subscribers there. She finds subscribers there. गाइस ऐसे ऐसे सरप्राइज देखने को मिलते हैं। इस कार का साइड मिरर देखो, मतलब वो है ही नहीं, टूट गया था तो उसने टेम्परेरीली कोई ऐसा मिरर सा बांध रखा है। गाइस हम लोग बात कर रहे थे ना कि सत्संग पे हम लोग 15 मिनट जल्दी जा रहे हैं ताकि हम उस जगह पे बैठ सके जिनको उठाते नहीं है। तो 15 मिनट जल्दी आने का फायदा ये भी हो गया कि सेवा मिल जाती है मंदिर में करने के लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज यही हुआ कि मंदिर में हम लोग गए हैं और हमें सेवा भी मिल गई है और हम लोग इतनी लेट निकले, मतलब 9:15 बजे निकले हैं। वैसे हम लोग 8 से 8 निकल आते हैं। Guess what? Because Mama was doing seva and I had to eat all by myself but with my friends. एमी ने लंगर प्रसाद अकेले किया है भाई मंदिर में बैठकर, कोई भी बड़ा नहीं था उसके साथ और उसने फिनिश भी किया है। तो ये तो गुड जॉब करी है एमी ने बहुत ज्यादा। तो ऐसा है, काला नमक जो होता है ना वो वॉलमार्ट में भी नहीं मिलता, वो कॉस्को पर भी नहीं मिलता, वो मिलता है सिर्फ इंडियन ग्रोसरी स्टोर से। और नींबू पानी में ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसकी हमें लत लग गई है। तो हम मंदिर से घर जा रहे थे, रास्ते में इकबाल फूड आया तो हमने कहा रुक कर पहले काला नमक ले लेते हैं, हमारे घर पे काला नमक खत्म हो गया है। काला नमक तो नींबू पानी में होता नहीं, मेरा नींबू पानी में सिर्फ पानी चाहिए होता है, नींबू एमी के नींबू में 2 चीजें चाहिए होती है, उसको मीठा नींबू पानी अच्छा नहीं लगता, उसको सिर्फ नींबू और पानी इतना ही अच्छा लगता है उसको। तो अब काला नमक लेने आए तो सिर्फ काला नमक तो लेंगे नहीं, 2-4 और चीज़ें भी उठाएंगे। तो फटाफट से इकबाल से शॉपिंग करते हैं और घर चलते हैं। ये एक अच्छी बात होगी, अब हमें सत्संग से ना घर जल्दी भागने की ना टेंशन नहीं होती, बिकॉज हमें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी है। तो हमें तो अपना डिनर भी ना ऑफिस में लेकर जाते हैं और ऑफिस से करके ही आते हैं। तो घर आने के बाद हमें को कोई डिनर नहीं करना होता, तो इसलिए हमारे पास पूरा टाइम है आराम से घर पहुंचने का। गाइस थर्सडे को लाइक ऑलवेज शिल्पा, एमी और मम्मा के आने से पहले ही मैं घर पहुंच गया हूँ। एक तो गार्बेज डे है तो मुझे गार्बेज बाहर रखना है एंड सेकंड थिंग मुझे पूल को क्लीन करना है। बट अब हो चुका है अंधेरा, फिर भी बाहर चल के देखते हैं, कुछ अगर स्कोप लगता है कि मैं पूल को क्लीन कर सकता हूँ इस टाइम तो ट्राई करते हैं। In a fan, at a sense, top speed, rest is in the wind. I just do me, I don't chase trends. First they all hate, then they wanna make friends. Talking about weed, that was never in the plan. I don't speak French, but I really like friends. भैया नाव चलाने से कम नहीं है कोई ये काम। Extra, extra, read all about it. Extra, extra, read all about it. तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे क्योंकि अंधेरे में वैसे भी कुछ दिख ही नहीं रहा खास। तो एक बार जो रैंडम मैंने सारा इस पे पोछा लगा दिया है, बाकी अब कल सुबह उठकर देखते हैं क्या करना है।
गाइस यहाँ इंडियन स्टोर पे आ ही गए हैं, तो प्लान बन गया कि जो हमारे घर सैटरडे को सत्संग है ना, उस दिन बनाते हैं हम लोग पकोड़े। तो पकोड़े का भी सारा सामान ले लेते हैं, बेसन, ऑयल और पालक, प्याज और आलू के पकोड़े बनाएंगे। तो अच्छा हुआ यहाँ आ गए हैं, तो वो सारा सामान भी लेते जाएंगे। मतलब पूरी सत्संग की जो ग्रॉसरी की शॉपिंग है ना, वो कर ही लेते हैं, काम खत्म हो गया, कल नहीं जाना पड़ेगा शॉपिंग करने। सवेरा के देसी घी पे अच्छा खासा ऑफ चल रहा है, $10 का ऑफ। एक्चुअली में ये 33.99 का आता है 1.6 kgs, और $10 का ऑफ चल रहा है, 23.99 का मिल रहा है इकबाल फूड्स पे, अगर किसी को लेना है तो। और ये ऑफर है अगस्त 22 तक। एक टाइड ले रही हूँ मैं, ये कपड़े धोने वाला साबुन है। गाइस मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जिनको लगता है पिंक सॉल्ट ही ब्लैक सॉल्ट होता है, तो नहीं, ब्लैक सॉल्ट होता है ऐसा लिखा होता है उसके ऊपर, ब्लैक सॉल्ट। क्लियर दिखाई दूं कैसा दिखता है। ये है ब्लैक सॉल्ट, और ये है, या ये होता है पिंक सॉल्ट। तो मुझे ना कई लोगों ने कमेंट किया है कि ब्लैक सॉल्ट, मम्मी ने बताया ना कि हम लोग काला नमक डालते हैं नींबू पानी में, तो लोगों को लग रहा है कि मतलब ये पिंक सॉल्ट ही काला नमक होता है। तो मैं कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं, दोनों चीज़ें साथ साथ पढ़िए कि क्या काला नमक होता है, क्या पिंक सॉल्ट होता है। गाइस ये देखो हमारा बेसन की ट्रॉली, बेसन लेने आए थे हम। नहीं, क्या लेने आए थे? काला नमक। बेसन भी नहीं, हम तो बस एक काला नमक लेने के लिए आए थे। हाँ, हम लोग काला नमक और चाट मसाला लेने आए थे, ये भरा हुआ है हमने सिर्फ। और अभी एमी के हाथ में भी है, जगह नहीं बची उसमें, है ना।